स्वागत है आपका लोकतंत्र में। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बिहार में नीतीश सरकार ने बहुमत हासिल कर लिया है। फ्लोर टेस्ट से पहले बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि उन्हें पीएम बनने की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, वे बिहार के लिए काम करना चाहते हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि जिस मॉल को मेरा बताकर सीबीआई की रेड की बात कही जा रही है वो मेरा है ही नहीं। आप लोग सत्र शुरू होने से पहले ही बिहार विधानसभा के बाहर आरजेडी नेताओं के यहां सीबीआई की छापेमारी को लेकर पार्टी के विधायकों ने हंगामा किया और जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। सत्र की शुरुआत के साथ ही स्पीकर पद से विजय सिन्हा ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना उचित नहीं था। हमने लोभ और भय से मुक्त होकर इस आसन की मर्यादा और गरिमा के अनुरूप सभी को सम्मान दिया। अपने दायित्वों का निष्पक्ष निर्वहन कर सदन की प्रतिष्ठा बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। विधायिका की गरिमा बढ़े, उसका सम्मान बढ़े, प्रशासनिक अराजकता पर अंकुश लगे, सरकार की नीति घोषणा कार्यक्रमों और खासकर भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। सदन में फ्लोर टेस्ट पर वोटिंग से पहले बीजेपी विधायक दल के नेता तारकिशोर को बोलने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं। उन्होंने कहा कि अकेले लड़े तो जनता ने दो पर लाकर छोड़ दिया। बाजुओं में ताकत नहीं थी तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। बिहार जंगल राज की तरफ बढ़ रहा है। विश्वास मत पेश किया है और आज सरकार की तरफ से मंत्री विजय चौधरी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को बिहार में जब जब सत्ता में आना हुआ है वो नीतीश के पीछे ही होकर आए हैं। विजय चौधरी ने शायराना अंदाज में कहा कि हम आप लोगों के साथ चांद तारों का ख्वाब देख रहे थे, लेकिन हमें रात की स्याही के अलावा कुछ नहीं मिला। बाद में सरकार की तरफ से उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जवाब दिया। तेजस्वी ने ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई को बीजेपी के 3 जमाई बताया। उन्होंने कहा कि जो बीजेपी से हाथ नहीं मिलाता है उसे रेपिस्ट, क्रिमिनल और भ्रष्टाचारी बताया जा रहा है। हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना चाहते, दिलाना है कि नहीं? हाथ उठा लीजिए, बताइए सब लोग। देखिए साफ है, इधर नहीं दिलाना चाहते। हम लोग चाहते हैं बिहार को विशेष पैकेज मिले, काम हो, लेकिन कोई काम नहीं महोदय। एक काम बता देना ये लोग जो बिहार के लिए केवल तंग किया और हर एक योजनाओं में कटौती किया। नीतीश कुमार ने विपक्ष के प्रधानमंत्री बनने के आरोप के जवाब में कहा कि उन्हें कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, बल्कि वो बिहार के लिए काम करना चाहते हैं। आप लोगों को जो चलाना हो चलाइए, हमको कोई मतलब नहीं। जो इच्छा हो करते रहिए अपना, लेकिन हम लोग तो एकजुट होकर के चलेंगे और निश्चित रूप से समाज में प्रेम और भाईचारे का भाव रहना चाहिए। ये टक्कर पैदा करना चाहते हैं, झगड़ा पैदा करना चाहते हैं, ये सब चीज हम लोग नहीं होने देंगे और मिल करके हम लोग सबको एकजुट किए रहेंगे ताकि समाज इधर से उधर नहीं हो। नीतीश कुमार ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि आजादी की लड़ाई में बीजेपी कहां थी। विश्वास प्रस्ताव से पहले ही बीजेपी विधायक वॉकआउट कर गए और नीतीश सरकार को 160 विधायकों का समर्थन हासिल हुआ। वहीं आरजेडी के 5 नेताओं के 25 ठिकाने पर छापे मारे गए। इनमें 2 राज्यसभा सांसदों के अलावा पूर्व विधायक और राजद के फाइनेंसर अबू दुजाना भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। तो दरअसल बात होगी लोकतंत्र में बिहार की, क्योंकि बिहार में फ्लोर टेस्ट हुआ और उसके साथ ही साथ ये भी तय हो गया कि अब
अगले कुछ सालों के लिए महागठबंधन की सरकार है और उसके बाद एक बार फिर से चुनाव होंगे। चुनाव में फिर जनता तय करेगी आखिर आगे किसकी सरकार होगी, लेकिन फिलहाल महागठबंधन की सरकार अब रहनी तय है। इसके साथ साथ अब जिस तरह से एक दूसरे पर आरोप लगाए गए, तारकिशोर प्रसाद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला किया तो वहीं नीतीश कुमार ने भी उनका करारा जवाब दिया। वहीं तेजस्वी यादव ने जिस तरह से हमला किया और तीनों यानी कि सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग को भारतीय जनता पार्टी का जमाई बताया। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। क्या वाकई जो बिहार है उसके हालात खराब है, जिस बात का जिक्र तारकिशोर कर रहे हैं कि जंगल राज की तरफ बिहार बढ़ रहा है, या फिर अब बिहार में वाकई अच्छे दिन आ रहे हैं, या फिर आएंगे बिहार विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ सूर्य मैथिल जी हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अजय अरोड़ा जी जुड़ गए हैं, नेता हैं कांग्रेस की। अजय जी आपका भी बहुत स्वागत है। मनीष नंदन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेडीयू के मीडिया प्रभारी है, बहुत स्वागत है आपका मनीष जी। और इस वक्त हमारे साथ मनीष गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मनीष जी आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं आपके साथ करते हैं मनीष जी, क्योंकि जाहिर तौर पे इस वक्त जब सरकार आपकी है और सरकार आपकी है, नीतीश कुमार पर भी कई आरोप लगाए गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ये भी कहा गया कि ऐसा कोई सगा नहीं है जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं है, यानी कि विश्वास पात्र नहीं है कि नीतीश कुमार। पूरे सदन और बिहार की जनता का विश्वास इस वक्त नीतीश कुमार जी के साथ है और ये चीज आज प्रूफ भी हो गई है सदन में। तो इस तरह की बातें करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार विश्वसनीयता का दूसरा नाम है। भारतीय राजनीति में इनके कद के बराबर का व्यक्ति, इनके कद के बराबर का राजनेता जो इतनी बार मुख्यमंत्री रहा है, तो ये बगैर विश्वास के नहीं रह सकते हैं। सिर्फ बिहार की जनता नहीं, जो आज आरोप लगा रहे हैं वो भी विश्वास करते थे नीतीश कुमार जी के साथ। तो एक होड़ मची हुई नीतीश कुमार जी के साथ चलने के लिए। ठीक है, नीतीश कुमार जी जो समाज के लिए जो काम करते हैं, जैसे उन्होंने शराबबंदी कराई, कितने काम जो है जन कल्याण के चल रहे हैं बिहार में। और बिहार का विकास मॉडल सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि शराबबंदी का आपने जिक्र किया, एक सवाल मैं पूछ लेती हूँ सर, यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है सवाल पूछना कि शराबबंदी जो पहले सरकार में लागू की गई थी, आगे भी कैरी फॉरवर्ड होगी क्या? या आप क्योंकि आरजेडी के साथ सरकार बना लिया आपने महागठबंधन की, वो तो इसकी खिलाफत करते हुए आ रहे हैं। आरजेडी नहीं चाहती कि शराबबंदी हो, आप लोग कहते हैं शराबबंदी हो। अब ऐसे में शराबबंदी आगे चलेगी या नहीं चलेगी, एक बार जनता को स्पष्ट कर दीजिए, बिहार की जनता को। पार्टी अपने कोई भी राजनीतिक पार्टी होती है वो अपने अपने प्रोग्राम्स को लेकर के आगे चलती है, लेकिन जब भी कोई गठबंधन होता है वो सत्ता में आते हैं तो कॉमन यूनियन प्रोग्राम बनता है। ठीक है, कोई संशय बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिहार में शराबबंदी लागू रहेगी और सिर्फ बिहार में ही नहीं, अभी तो हम पूरे देश में की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ सर, जो कच्ची शराब पीने से, अवैध शराब पीने से, कच्ची शराब पीने से जो मौतें हो रही है, इसका क्या, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए कानून व्यवस्था से जुड़े लोग अपना काम कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहे हैं। कोई किसी को हम क्राइम करने से रोकना पुलिस प्रशासन का काम है और इसके लिए दिन रात काम चल रहा है। जो इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व है उनके खिलाफ जो है कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है, पुलिस के द्वारा भी, प्रशासन के द्वारा भी। और ये बिल्कुल भी इसमें संशय नहीं रहना चाहिए कि शराबबंदी और मजबूती से लागू होगी बिहार में। ठीक है सूर्य जी, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है सर कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं? खोट तो आप लोगों में है, आप लोगों में खोट की बात कर रहे हैं नीतीश कुमार। आप कह रहे हैं कि वो नीतीश कुमार किसी के सगे नहीं है, एक दूसरे में खोट दिखाई देता है क्या आप लोगों को? धन्यवाद नेहा जी, पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को, पूरे देश को भारत माता की जय जी। देखिए नेहा जी, अभी जो जेडीयू के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी सर्वमान्य नेता हैं और नीतीश कुमार जी के साथ तो सभी लोग चलना चाहते हैं। तो नीतीश कुमार जी को नीतीश कुमार बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी कि वो मुख्यमंत्री हैं। आपके बीच में नहीं बोला, सुनने की हिम्मत रखा कीजिए, सुनने की हिम्मत रखिए मेरे मित्र। मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूँ, आप मुझे मौका बोलने का मौका दीजिए, बीच में पीछे काउंटर कीजिएगा आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश बाबू ने ठगा नहीं। ये बिल्कुल चरितार्थ होता है, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी की बैसाखी पे वो मुख्यमंत्री बने तो वो
पाला बदलकर कभी आरजेडी में पहुंच गए, फिर वापस आगे भारतीय जनता पार्टी में आ गए। पिछली बार नहीं, तो फिर ये आप कैसे कह रहे हैं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया? इस बार को छोड़ दीजिए, उससे पहले तो उनकी सीटें अच्छी खासी आती रही है सर। नेहा जी, आप मुझे याद कीजिए, जब नीतीश बाबू 13 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे, किसने बनाया था, किसने समर्थन दिया था? भारतीय जनता पार्टी से बिगड़ गठजोड़ के क्या स्थिति नीतीश बाबू की हुई थी 2000। तो आज अगर भारतीय जनता पार्टी उनके साथ नहीं है तो वो मुख्यमंत्री नहीं है क्या? आप देखिए ना, ये तो लोकतंत्र का अपहरण किया है नीतीश बाबू ने। जब सर आपके साथ नहीं है तो लोकतंत्र का अपहरण हो गया सूर्य जी। नेहा जी, 2020 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में गठबंधन में चुनाव लड़ा गया बिहार के अंदर, और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोटा मांगा गया, और वोट मांगने के बाद बिहार में एनडीए में विश्वास जताया। यदि नीतीश बाबू की इतनी बड़ी प्रसिद्धि होती तो इनकी सीटें क्यों कम होती भैया? इनकी स्थिति इतनी खराब क्यों होती? लेकिन फिर भी वो तो इसका दोष सीधा आप लोगों पे पड़ रहे हैं। कह रहे हैं आप लोगों ने एलजेपी के सदस्यों को उतरवा दिया हमारे खिलाफ, इस वजह से हमारी सीटें कम हो गई। नेहा जी, ये बोलते काम बोलता है, अगर काम ही बोलता होता तो कोई भी आ जाए सामने, कोई भी आ जाए सामने, क्या फर्क पड़ता? नीतीश बाबू के नाम पे वोट मिलता ना। नहीं, इससे तो सर इनकार नहीं किया जा सकता ना कि जातिगत आधार पे वोट बढ़ते हैं बिहार में, इससे इनकार कर लेंगे क्या आप? बीजेपी के ऊपर कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? आप मुझे बताइए। चिराग पासवान पे कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? आप मुझे बताइए। तो ये सारी चीजें दर्शाती है कि नीतीश बाबू बिगड़ भारतीय जनता पार्टी की बैठक के कुछ भी नहीं है, और इन्होंने बिहार के धोखा किया है। जिस आरजेडी के गुंडा के खिलाफ चुनाव लड़ा, आज उन्हीं गुंडों के साथ इन्होंने अपनी सरकार बनाई है। और आप देखिए, सरकार बनाते ही जो तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री जी चिल्लाते थे हम 20 लाख रोजगार पर साल देंगे, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया कि भैया जब मुख्यमंत्री बनेंगे तभी न देंगे जी। ठीक है। क्या लगता है अजय जी, ये जो महागठबंधन की सरकार है ये अपना वक्त पूरा करेगी, अपना कार्यकाल पूरा करेगी? ये महागठबंधन है नेहा जी, महागठबंधन नहीं है, महागठबंधन है। कह रहे महागठबंधन है, कह रहे हैं ये महागठबंधन नहीं है अजय जी। ना नेहा जी, मुझे हंसी आ रही थी अपनी साथी की बात सुनकर। ये वही साथी हैं जब नीतीश जी इनके साथ थे तो बहुत अच्छे थे, आज ये अलग हो गए और आज वो बुरे हो गए। तो सर उनके लिए भी तो भारतीय जनता पार्टी बुरी हो गई। आज आपने उनका स्टेटमेंट नहीं सुना क्या? वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करती है। वो कहते हैं कि केंद्र जितना काम नहीं कर रहा उससे ज्यादा तो प्रचार कर रहा है, काम नहीं हो रहा है, यहाँ सिर्फ प्रचार हो रहा है। आज उन्हें क्यों पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है तो वो प्रचार ज्यादा कर रही है, काम नहीं कर रही? इससे पहले नहीं पता था क्या? बिल्कुल, जब मतभेद होते हैं नेहा जी तो इसी प्रकार से होते हैं, सामने निष्कर्ष निकलता है और जनता, बिहार की जनता इसको देखेगी। और जहां तक अभिमान है भारतीय जनता पार्टी का, अभी मेरे साथी कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के हमने मुख्यमंत्री बनाए, जब भी बने ऐसा नहीं है, इतिहास उठाकर देखें, जब पहले बारी मुख्यमंत्री बने दूसरी बार बने तो कैसे बने। इस बार बिल्कुल इनकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। जब मेरा फिर बोले बीच में, आपको अनुमति कौन देगा बोलने की? आपको अनुमति किसने दी बोलने की? आपको अनुमति किसने दी बोलने की? आप सबके बीच में बोलते हैं, खुद मना करते हैं। नहीं, आप बता देंगे आपको। आप शांत रहिए, आप शांत रहिए। इस बाबू एनडीए छोड़ के चले गए थे। आप क्या प्रवक्ता है ये, औरों के बीच में बोलते हैं और इनकी बारी में अब इन्हें कोई भी प्रवक्ता बीच में बोलने नहीं देगा। आपको सूर्य जी कोई भी बोलने नहीं देगा, किसी पार्टी का प्रवक्ता भी बोलने नहीं देगा आपको। किस प्रकार से सुन लेते हैं सूर्य जी, आज ये तो डिबेट नहीं हो रही। सुन लेते पहले सुन लेते, फिर मैं आती हूँ, मौका देते हैं। डिबेट में ज्ञान बहुत जरूरी है, बिना ज्ञान के डिबेट नहीं होती। ज्ञान, ये डिबेट एक कला है, तो इसे कला का प्रयोग नहीं, आप मुद्दे पे रहिए सर, डिबेट के बारे में मत समझाइए। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से इन्होंने कहा, इन्होंने अभिमान की बात की, और जहाँ तक आपका प्रश्न था, मैं आपके प्रश्न पे आता हूँ नेहा जी, कि क्या ये गठबंधन की सरकार चलेगी? आपने शुरुआत मुझसे इस बात की थी, ये बिल्कुल चलेगी ना। भारतीय जनता पार्टी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जितना मर्जी दुरुपयोग कर ले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जंगल राज वापस लौट रहा है। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कह सकती है,
इनके मुंह में तो पता नहीं क्या है, हमारे मुंह में तो सरस्वती है, हम तो सत्य बोलेंगे। हमें तो इतना पता है। नहीं, ये तो मंत्रिमंडल में देख रहे हैं ना सर, मुंह में नहीं देख रहे हैं। ये कह रहे हैं मंत्रिमंडल में तो सारे अपराधी भरे हुए हैं, इसलिए कह रहे हैं जंगल राज वापस लौट रहा है। नेहा जी, जब भी गठबंधन में थे क्या जब अपराधी नहीं थे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस के तो सर 2 मंत्री हैं, दोनों के दोनों आपराधिक छवि वाले हैं। उत्तर प्रदेश में कितने अपराधी मंत्री हैं? आप देखिए, गुजरात में कितने अपराधी मंत्री हैं? बिहार की बात करिए ना अजय जी, बिहार की बात करिए सर, बिहार की बात करिए। नेहा जी, अगर इस डिबेट में जाएंगे तो हर एक के घर कांच के हैं, जिनके घर कांच के होते हैं दूसरे घर में पत्थर नहीं बैठते। तो जहाँ तक ये है ज्ञान। देखो, ज्ञान और अज्ञान, ये डिबेट में आएगा, ज्ञान और अज्ञान। आज जहाँ तक नेहा जी आपने बात की करप्ट भ्रष्टाचारी की, सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है, ईडी की चल रही है, आयकर की चल रही है, और भी कोई एजेंसी इनके पास हो उसको भी चला लें, या खुद गृह मंत्री खुद अपने हाथ में कानून ले लें और अमित शाह जी खुद इंक्वायरी कर लें, तो कोई बात नहीं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नेहा जी, क्या दिक्कत है? नहीं, दूध का दूध पानी का पानी होना भी चाहिए। लेकिन मनीष गुप्ता जी, आज जो सदन की कार्रवाई रही या जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप रहे, नीतीश कुमार ने कहा कि देखिए केंद्र की सरकार हिंदू मुस्लिम कर रही है और केंद्र की सरकार काम नहीं बल्कि प्रचार ज्यादा कर रही है। इससे क्या अंदाजा लगाए कि वक्त के साथ साथ विचारधारा तो बदलती ही है, शब्द भी बदल जाते हैं, मन भी बदल जाता है और साथ ही साथ दिमाग भी बदल जाता है क्या? विकास जी, बहुत स्वागत है आपका। विकास जी, सीधा मैं रुख आपका कर लेती हूँ। और भी हमारे साथ खास मेहमान जुड़ा हुआ है, अजय अरोड़ा जी जुड़ा हुआ है, कांग्रेस के नेता हैं, सूर्य मैथिल जी हमारे साथ जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ मनीष जी जुड़े हुए हैं जो कि जेडीयू के नेता हैं। अब सीधा सा सवाल मेरा आपसे है, आज जिस तरह से नीतीश कुमार ने भी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा, तेजस्वी यादव ने भी निशाना साधा, उनको क्यों ऐसा लगता है कि सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग 3 जमाई है भारतीय जनता पार्टी के? सर, ये तो स्वतंत्र एजेंसियां काम कर रही है, ये क्यों आप लोगों को जमाई लगती है? एकदम सही, हमारे नेता सही बोले और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने भी सही कहा। केंद्र सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। आज पूरा देश सुन रहा है, आज बिहार के तमाम जितने आवाम है उसको भी देखने को मिला। आज जब पता था इनको कि आज फ्लोर टेस्ट होना है, बहुमत सिद्ध करने का आज दिन था, तो एक तरफ ये ईडी सीबीआई का छापा मारते हैं। ये कहाँ तक सही है? पूरे देश में आज देख लीजिए जिस तरह से भयावह का माहौल बीजेपी के नेताओं के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है। जो डरता है उसको डराओ, जो खरीदता है उसको खरीदो, और जो डरता और खरीदता नहीं है उसके घर में सीबीआई का छापा, ईडी का छापा मराओ। क्या इनको जेडीयू, राजद, कांग्रेस के नेता नजर आते हैं? भाजपा के नेता सब ईमानदार हैं? थोड़ा सा भी शर्म बताइए सूर्य जी, भाजपा के नेता सारे ईमानदार है क्या? अभी तेजस्वी यादव कहते हैं तीनों तो आपकी जमाई है, और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी में नेता नहीं जाता है वो रेपिस्ट और भ्रष्टाचारी हो जाता है। देखिए नेहा जी, यहाँ पर इतना हास्यास्पद है, जिस पार्टी के सुप्रीमो चारा घोटाला के अंदर कोर्ट द्वारा सजा दे दिए गए हों और आधी सजा काट लिए हों, वो लोग भ्रष्टाचार पे ज्ञान दे रहे हैं। और दुर्भाग्य है देश का, आप केंद्र के सत्ता में बैठे हैं, देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। सुन लो भैया, सुन लो, जेल जो रेपिस्टों बलात्कार करते हैं उसको आप माला पिना के गुजरात में घुमाना चाह रहे हैं, क्या मतलब है? देखिए देश को बर्बाद कर रहे हैं, मेरी बात नहीं रखने दे रहे हैं और ये बोले जा रहे हैं। यहाँ भी गुंडाई शुरू कर दी इन लोगों ने। तो भैया बिहार में तो जंगल राज आई क्या? जनता का जनसंग्राम होगा बिहार में, बहुत जल्द जनता का जनसंग्राम होगा। मुझे डर लग रहा है कि यहीं से पुलिस की बात नहीं, मुझे गलत बात मत बोलिए, गलत बात मत बोलिए। लालू प्रसाद को जेल हुई कैसी हुई? चारा घोटाला में आप जिस जगह नहीं थे, गलत बात मत बोलिए। खेलते हैं लालू प्रसाद कितने साल की जेल? बिहार में जनता के द्वारा जनसंग्राम होगा, सुन लीजिए। कितना सीबीआई छापा मारिएगा? डरने वाले हम लोग हैं? पचुआ काट पर चारा खा जाते हो, दिन रात दंगा फसाद हिंदू मुसलमान करते हैं, कब तक चलेगा? देखिए नेहा जी, ठीक, सीबीआई की जो ये बात कर रहे हैं, देखिए मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ। ये कांग्रेस के मेरे अजय अरोड़ा जी है ना, बहुत ज्ञान दे रहे थे, मैं इनको जरा आंकड़ा दे देता हूँ। ये बोल रहे थे ना तथ्य नहीं है, तो 2004 से लेकर 2014 तक ईडी और सीबीआई ने 300 से ज्यादा रेडें मारी।
उसमें केवल 4,000 करोड़ रुपया रिकवर हुआ और कन्वर्जन रेट जो था वो 0.75% था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 2014 के बाद से 2021 तक 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रिकवरी हो चुकी है। इट्स गोइंग ऑन। अभी भी देखिए सबसे बड़ी रिकवरी इनके पास भी हुई 5,000 करोड़ रुपए की जो संपत्ति नेशनल हेराल्ड के अंदर इनके राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी और सोनिया गांधी जी ने कब्जा की है, उसकी भी घोटाले की जांच चल रही है। तो ये जो चोर है वो परेशान है। अब ये बोल रहे थे ना कि परेशान है, देश का माहौल है भय का माहौल केवल चोरों के बीच में है। चोरों के ठीक है, जल्दी से आगे जी जवाब दीजिए, उसके बाद मैं फिर मनीष जी का रुख करती हूँ। जल्दी से। इस प्रकार से आपने बेवकूफ कर दिए। आपने विजय कौन से माल्या बेवकूफ कर दिए भाई? फिर बोले बीच में इनके बीच में कोई बोला, इनके बीच में बोला, इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इनके बीच में थोड़ा बोल रहे हैं। नहीं ऐसे मत बोलिए अजय जी, गलत बात है। नहीं इस तरह की टिप्पणी नहीं, व्यक्तिगत तौर पे कोई टिप्पणी नहीं करेगा। जी हम इनके बीच में नहीं बोलते, मैं तो उत्तर दे रहा हूँ कि जो इन्होंने बिगाड़ दिए। मुद्दे पे रहिए ना अजय जी, आप अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं, अपनी पार्टी को डिफेंड करिए। सूर्य मैथिल जी बीजेपी को डिफेंड कर रहे हैं, वो बीजेपी को डिफेंड कर रहे हैं। आप एक दूसरे से आप अपनी पार्टी को डिफेंड करिए, एक दूसरे पे व्यक्तिगत टिप्पणी करने से बचो प्लीज। भारतीय जनता पार्टी नहीं है राइट ऑफ नहीं पता कि पढ़ाई करके आया कल। ठीक है सूर्य जी, धैर्य रखिए। अजय जी ज्ञान और अज्ञान मैं बोल रहा हूँ। जहाँ तक आपने बात की 11 लाख करोड़ सरकार से पीछे बोले कहते हैं ज्ञान। सर एक दूसरे को ज्ञानता का अज्ञानता का सर्टिफिकेट देने से आप लोग क्यों नहीं बचते? मुझे ये समझ नहीं आता। आप लोग अपनी पार्टी को डिफेंड करिए, मुद्दे पे रहिए। मुद्दे से हट जाते हैं, बाकी दुनियादारी की आप बातें करते हैं सर, ये विडंबना है। आप मुद्दे पे रहिए ना सर। आपने मुझसे प्रश्न किया, मैं बड़ी शालीनता से आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। जिस प्रकार से लाखों करोड़ रुपए इनके साथी लेके भाग गए भारत देश से, ये वो भूल गए ये बंगारू लक्ष्मण की पार्टी है। ये पार्टी बंगारू लक्ष्मण की पार्टी है। बंगारू लक्ष्मण इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस प्रकार देखो फिर बोले बीच में। सर सूर्य जी मेरे पास बहुत सारे सवाल है जो मैं आपसे पूछूंगी कि वो लोग देश से बाहर कैसे चले गए। मेरे पास बहुत सारे सवाल है, 2 मिनट धैर्य रखिए, मैं सुन लेती हूँ फिर मैं आती हूँ। हम नहीं बोलेंगे, हमारा कोई भी सदस्य नहीं बोलेगा, ना जेडीयू ना आरजेडी, अकेले ने बोलने दीजिए, अकेले रखिए सर, रखिए अपनी बात रखिए ना अजय जी। मैंने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी बंगारू लक्ष्मण की पार्टी है, ये ज्ञान ना दे और ये मान ले कि जिस प्रकार से ईडी सीबीआई नीरव मोदी को किसने दिया था, विजय माल्या को लोन किसने दिया था, बताओ तो सही जरा। येस बैंक वाले राणा साहब ने 2 करोड़ की पेंटिंग किसकी खरीदी थी? नेहा जी आप इनको चुप कराएंगे आप। ठीक है नेहा जी आप इनको चुप कराएंगे। नेहा जी हम तो आपके क्योंकि देश का चौकीदार तो सत्ताधारी लोग हैं, ये नहीं मानेंगे, ये मानेंगे। ठीक है चलिए देखिए मनीष जी अभी तक ये कह रहे थे, सूर्य जी कह रहे थे देखिए गुंडा राज आएगा और ये लगातार इस बात का जिक्र भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। 1 सेकंड रुक जाइए, मैं आ रही हूँ आज 1 मिनट अजय जी 1 सेकंड ज्ञान देने शुरू कर दिए। मनीष जी ये गुंडा राज की जब बात की जाती है, इससे पहले जब आप आरजेडी के साथ थे उसके बाद अलग हो गए थे, तब भी ये कहा जा रहा था कि गुंडे वाली पार्टी है, गुंडा राज आ रहा है और हुड़दंगी नेता इसके अंदर है। एक बार फिर से आपने उनके साथ जाके सरकार बना ली। ये गुंडा राज, जंगल राज, इन शब्दों से कब निजात मिलेगी और कैसे मिलेगी? क्या रोड मैप है जेडीयू के पास? देखिए जो पार्टी फ्लोट टेस्ट जो वहां से जो है निकल ली, भाजपा भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ, हम तो इनके साथ थे। इनके ऊपर क्या आरोप है आप ये देखिए। अरुणाचल प्रदेश में हमारे 7 विधायक जीत करके आए थे और इनको समर्थन दिया था, वहां पर भी उन्होंने पार्टी को तोड़ दिया, वहां पर भी अपने पार्टी में मिला दिया जबकि इनको समर्थन दिया हुआ था। ठीक है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, कहाँ लीजिएगा, क्या लीजिएगा, इन्होंने किया। इसकी पहले बहुत लंबी है, सुबह गिनाना चालू हो जाए तो सुबह से लेकर शाम तक खत्म हो जाए। अपने सहयोगियों को लगातार खत्म करना, विरोधियों को तो बाकी छोड़ दीजिए, सहयोगियों को लगातार खत्म करना। और उसके बाद ही इनके कार्यकलाप देख लीजिए। 2 उप मुख्यमंत्री, इनके ज्यादा से ज्यादा मंत्री थे। हम जब गठबंधन के साथ पार्टी सरकार चल रही थी तो इनके मंत्री ज्यादा थे, 2 उप मुख्यमंत्री,
सरकार के खिलाफ किस तरह से लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे थे। ये क्या मतलब ये पार्टी पॉलिटिक्स तो नहीं थी। सरकार किस लिए चलती है? सरकार जनता की भलाई के लिए चलती है। ये गुंडाराज की बात करेंगे, टीचर इंडेफिनिट केस पर बात कर रहे हैं, कहाँ पर इन्होंने क्या किस सैनी साहब का नाम नहीं, किसका नाम नहीं है ना। तो ये जिसकी बहुत लंबी है। अच्छा एक बात बताइए यहाँ पे मनीष जी, आज नीतीश कुमार कह रहे हैं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार हिंदू मुस्लिम करती है। इससे पहले जब आप आरजेडी के साथ थे और फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाके एनडीए के साथ जाके आपने सरकार बनाई, चुनाव लड़ा, तब आपको नहीं पता था कि भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार हिंदू मुस्लिम करती है? तब नहीं पता था आपको? आज आपको क्यों याद आया ये? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बहुत साफ साफ बोला है। माननीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत उन्होंने तारीफ की है कि वो ये भाजपा, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, इन तीनों को छोड़ दीजिए। उसके बाद जब मोदी और मोदी और अमित शाह और जेपी नड्डा ये जब कर दिया नहीं, किस तरह से अपने ही नेताओं के साथ ये करते हैं। अब इस भारतीय जनता पार्टी की बात करिए सर। जो है कॉर्पोरेट, मैं भाजपा की बात कर रहा हूँ, भाजपा जो है कॉर्पोरेट कल्चर की पार्टी हो गई है। कॉर्पोरेट ही जब चला सकते हैं, किस तरह से मीडिया मैनेजमेंट करते हैं, किस तरह से। सर आरजेडी को छोड़ के आप एनडीए में आए दोबारा, तब मोदी प्रधानमंत्री थे। जी क्या कह रहे हैं? जब आरजेडी को छोड़ के आप दोबारा एनडीए में आए तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद पर थे। तब आपको नहीं पता था कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है? सहयोग जो किया जाता है, सहयोग भविष्य को लेकर के किया जाता है, भविष्य की अच्छी संभावनाओं को लेकर के किया जाता है। और जब उन्हीं संभावनाओं को बुरी तरह से कुचल दिया जाता है। मतलब आज आपको भविष्य नहीं नजर आ रहा, तो आपको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम कर रही है? एक दो नहीं लंबी फहरिस्त है बिहार में, किस वजह से इनका हमसे ज्यादा तो इनके पास है। कौन नेता इनका बोलता नहीं था सरकार के खिलाफ? माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ किस तरह से अपशब्दों का इन लोगों ने इस्तेमाल किया। तो और अब तो विपक्ष में ही आ गए हैं, तो अब तो करेंगे ही। तो ये सारी चीजें हम लोग समाजवादियों को फर्क नहीं पड़ता है। हमारा काम है 24 घंटा बिहार की जनता और देश की जनता के लिए काम करना और सड़क से लेकर संसद तक उनकी। ठीक है विकास पासवान जी, नीतीश कुमार पर कितना विश्वास किया जा सकता है? ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ विश्वासघात किया, भीतरघात किया, हमारे जो सहयोगी हैं उन्हें ही तोड़ने की कोशिश की। विपक्षी पार्टियों को तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन आपको ही छोड़ के गए थे नीतीश कुमार, आपको याद होगा। और एक बार फिर जब आप मिलकर सरकार बना रहे हैं, हालांकि राजनीति में ना कोई स्थायी दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है, लेकिन फिर भी विश्वास के साथ ही आगे बढ़ा जाता है। विश्वास किया जा सकता है क्या आंख बंद करके? देखिए नेहा जी, आज जो बिहार विधानसभा के सत्र में देखने को मिला, भगोड़ा और मौफी वीर का जो इतिहास भारतीय जनता पार्टी का था, आज नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के सामने ये लोग टिक नहीं पाए। इन लोगों का दुल्हा गायब था और सच का सामना करने की इनकी हिम्मत नहीं थी। हम लोग 200% माने नीतीश कुमार विश्वास करते हैं। और बिहार आपके कहने से महोदय, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में इस बार आपका सफाया तय है। कितना दिन हिंदू। चलिए, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है सूर्य जी कि जो नीतीश कुमार है वो 2024 में प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, इसलिए आप लोगों को छोड़ के चले गए? प्रधानमंत्री बनने के योग्य हैं। प्रधानमंत्री। अरे चलिए सर, आपको लगा कम से कम विकास पासवान जी कि प्रधानमंत्री बनने योग्य है? अभी तक तो आप लोग पानी पी पी कर कोसते थे। नहीं, एक महीने पहले के स्टेटमेंट अपने याद करिए। मैं लौटती हूँ एक बार सूर्य जी से, मैं इसमें स्टेटमेंट ले लूँ। ठीक है सूर्य जी। नीतीश कुमार जी ने साफ बोला है, हम प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट में रहे ना रहे, लेकिन 2024 में वो नहीं रहेंगे जो 2016 में रहे। एकदम मैं आपसे बात का समर्थन करता हूँ। जितना भी प्रोपेगेंडा हुआ ये फुलवारी शरीफ के अंदर ISIS का लिंक करना, 2047 तक इस देश के अंदर इस्लामिक राज कायम करना, और ये जो जितना भी प्रकरण चल रहा है उसके ऊपर नीतीश बाबू की स्थिति खराब हो गई। आप देखिए जिस प्रकार से उन्होंने जिहादियों को। आपको नीतीश कुमार की टेंशन है या फिर वो लोग तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डर लगने लगा, क्यों उनकी कुर्सी हिलने लगी? आप देखिए ना, अरे भैया, जो लोग हमारी नेता क्यों मुख्यमंत्री बने हैं, जिनको हमारे नाम से वोट मिला हो, वो बड़ी बड़ी बातें तो कर सकते हैं, लेकिन उनकी औकात की हम बता देगा दोबारा से। और सीमांचल के 6 जिले इस समय में मुस्लिम बाहुल्य हो गए हैं। आपको जानकारी दे देता हूँ, भाजपा अंदर से गठबंधन
करते हो संडे की छुट्टी हटा के शुक्रवार की छुट्टी। नीतीश आप क्या कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इनकी भाषण शैली सुन लीजिए, इनकी भाषण शैली सुन लीजिए। यही प्रोपेगेंडा इन्होंने पूरे देश में फैला रखा है। जो बांटने का है, ये साबित कर रहे हैं कि किस तरह से हिंदू मुस्लिम डिवाइड करके देश की सत्ता की बौखलाहट है। माइनॉरिटी वोट राजनीति करने के लिए मोदी जी के विरोध में हो गए, जबकि बिहार को 60,000 माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको सत्ता समाजवादी बोला है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही उनको सत्ता समाजवादी बोला है, आप भूल गए हैं। हमारे नेता कानून व्यवस्था के ऊपर प्रश्न उठाते थे, लेकिन ये चीज नीतीश बाबू को गवारा नहीं। वो अपने जिहादी मित्रों को छलने फूलने देने के लिए किसी भी हद तक चले गए। वो मियां नीतीश कुमार बन गए। आपके मुंह से ये बात अच्छा नहीं लगता महोदय, आपके मुंह से ये बात अच्छा नहीं लगता है। अगर मियां नीतीश कुमार को उत्तर 2000 सर वो पलटू राम वाली बातें भी तो याद कर लीजिए। ये तो यहाँ पे तो वक्त के साथ साथ बातें बदल जाती हैं, शब्द बदल जाते हैं, विचारधारा बदल जाती है, दिमाग भी बदल जाता है, दिल भी बदल जाता है। अभी कुछ वक्त पहले बिहार बचाने के लिए हम लोग निर्णय लिए हैं, देश बचाने के लिए निर्णय लिए हैं। बिहार बचाने के लिए शुरू हो गया, बिहार बचाना। चलिए मजबूरी है क्या ये? मजबूरी है क्या? बीजेपी आरएसएस के लोग, नेहा जी, जो बीजेपी आरएसएस के लोग आजादी में भाग नहीं लिए और उसके मुंह से देशभक्ति का शब्द अच्छा नहीं लगता है। मुख्यमंत्री बनाया से जिसको जेल का बुलावा आ रहा है। ठीक है अजय जी, आप लोगों ने भी बिहार बचाने के लिए फैसला लिया है क्या? महागठबंधन में शामिल हुए? बिल्कुल नेहा जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था और भारतीय जनता पार्टी हमेशा पीठ पे चुरा घोंपती है, जिस प्रकार से महाराष्ट्र में इन्होंने किया, एकनाथ शिंदे को लेकर, विधायकों को लेकर पीठ पे चुरा घोंपा, यहाँ भी इन्होंने जेडीयू के लोगों को तोड़ने का प्रयास किया। और आज भी दिल्ली में भी यही हुआ। हालांकि दिल्ली में हम सरकार में नहीं है, हम शून्य पर हैं। इन्होंने दिल्ली में भी जिस प्रकार से आरोप लगा दिल्ली सरकार का कि पैसे के बल पे इन्होंने मिशन लोटस की शुरुआत की, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी पार्टी है, बड़ी पार्टी है, देश की पार्टी है। इनके असूलों को क्या हो गया? मैं तो कहूँगा मोहन भागवत जी आए। नहीं, ये बड़ी विडंबना है सर कि जब ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी पैसे के बल पर विधायकों को तोड़ने का काम करती है, चुनी हुई सरकार को गिराने का काम करती है, उसका आप सबूत दीजिए ना। न्यायालय भी है, कोर्ट है, आप जाइए, वहां जाइए, बताइए कि जो भारतीय जनता पार्टी है ये हमारे पास सबूत है, ये हमारे पास डिटेल है और भारतीय जनता पार्टी गलत तरीके से अपना फायदा उठाना चाह रही है या विधायकों को अपने कब्जे में करना चाह रही है या खरीदना चाह रही है। बिल्कुल नेहा जी, जिस हवाई बातें मत करिए ना सर। नेहा जी सुन लीजिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी प्रलोभन देती है राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए भी, किसको दिया? के लिए भी, किसको दिया? शुभेंदु अधिकारी पे पहले इल्जाम लगे, मुकुल राय, जिन पे इल्जाम लगते हैं और भारतीय जनता पार्टी में आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के पे ऐसी वॉशिंग मशीन है कि इन पे ईडी खत्म हो जाती है, इन पे सीबीआई खत्म हो जाती है, इन पे आयकर खत्म हो जाता है। जो भारतीय जनता पार्टी में आता है वो दूध का धुला हो जाता है। पता नहीं इनके पास कौन सी पारस है, पूरे मैं दिल को नहीं बोलने दूंगा। आप बोलते रहिए, आपकी आवाज अपने तक भी नहीं पहुंचेगी, मेरी आवाज इतनी ऊंची है। और जिस प्रकार से प्रवचन देना शुरू कर दिए हैं, बिल्कुल बिल्कुल आपके लिए कांग्रेस के नेता। नहीं, क्या सबूत है आपके पास? देखिए सबूत की बात करिए ना सर, क्या सबूत है आपके पास कि भारतीय जनता पार्टी ने विधायकों को प्रलोभन दिया? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से मैं कह रहा हूँ, शुभेंदु अधिकारी पे क्या था, और जब भारतीय जनता पार्टी में तो उनके, आप मुझे एक उत्तर दे दीजिए, मुकुल राय का दे दीजिए। और जिस प्रकार से ईडी ने कई जो महाराष्ट्र के विधायक जो शिवसेना पे थे, बिहार की बात करिए ना, बिहार की बात करिए सर। आप पश्चिम बंगाल पहुंच जाते हैं, फिर आप महाराष्ट्र पहुंच जाते हैं, बिहार की बात करिए अभी फिलहाल। इनका जो सिस्टम है वो पूरे देश में एक ही है। इनके सिस्टम में ईडीआई, सीबीआई, आयकर इनका दुरुपयोग करते हैं। ये अमित शाह के तोते हैं, ये अमित शाह के 3 तोते हैं। तीनों तोतों को 1 लाख करोड़ रुपए तोतों को बुलाते हैं, तोते उतने ही बोलता है। एक तोता बीच में बोला, 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 देखिए एक तोता बोलता अपने आप, जो आप लोगों ने छुपा रखी थी। देखिए तोता बोल रहा है अपने आप, तोता अपने बोलना शुरू कर दिया। मैंने तो कहा ही नहीं, मैंने तो कहा ही नहीं, क्यों बोलो?
मैंने तो बोला ही नहीं मिट्ठू बोलो, मैंने तो बोला ही नहीं मिट्ठू बोलो। तोता अपने बोल पड़ा, तोता अपने बोल पड़ा, बिना मिट्ठू बोले। अरे मुझे मिट्ठू बोलने दो भाई, मुझे मिट्ठू बोलने दो जब बोलना। नेहा जी थोड़ा 1 मिनट को मौका दीजिएगा। चौकीदार की सरकार है इस देश का, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। सर, प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना सरासर गलत है और एपीएन इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता है। सूर्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी आवाज खोल दीजिए आप। और अजय जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि इस बयान को आप वापस ले लीजिए जो आपने ब्रेक पे जाने से पहले बोला। बिल्कुल, जैसे राफेल में, देखिए नेहा जी, राफेल में इन्होंने अभी बोले बीच में, आपने प्रश्न मुझसे किया, बीच में बोल पड़े। एक सेकंड सूरज जी, एक सेकंड मैं अनुरोध करूंगी, एक सेकंड शांत हो जाइए, 1 सेकंड। अजय जी, जिस प्रकार से राफेल में हुआ था उसको लेके बात की गई थी कि ये बात हुई थी। आप इस बयान को वापस लीजिए ना सर। एयरलाइंस आपने जो ब्रेक पे जाने से पहले बोला उस बयान को वापस ले लीजिए। तो क्या बोलेंगे, देश के हवाई अड्डे? आपके पूर्व अध्यक्ष, आपके नेता राहुल गांधी कोर्ट में जाके माफी मांगते हैं, आप डिबेट में बैठ के इस तरह की बातों का जिक्र करते हैं। इस बयान को सर वापस ले लीजिए, अनुरोध करूंगी आप। माफी की जहाँ तक बात है, देखिए माफी मेरे भाव समझिए, मैंने इसलिए इस भाव से नहीं, इस बयान को वापस ले लीजिए सर। ले लिया जी, ले लिया नेहा जी, ले लिया। बोलिए ना कि इस बयान को मैं वापस लेता हूँ। ले लिया नेहा जी, ले लिया। जिस प्रकार से हमने कहा कि इन्होंने एयरलाइंस भेज दी, इन्होंने हवाई अड्डे भेज दिए, इन्होंने लाल किले को गिरवी रख दिया, ये सब हमने बनाए थे। ये पता नहीं देश को ताजमहल को कब गिरवी रख देंगे मालूम नहीं इनका मेरे को। मैंने तो इस प्रचंड में कहा, मेरा कोई भाव पूरे महफिल को कह देने का नहीं था। मेरा नेहा जी कोई देश के प्रति ऐसा शब्द कहने को नहीं था। नहीं, मैं अनुरोध करूंगी, देखिए सभी लोगों से ये अनुरोध है कि जब भी आप डिबेट में बैठते हैं तो कृपया अपनी भाषा पर थोड़ा सा शब्दों की मर्यादा को ध्यान में रखिए। किसके लिए आप किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हम ऐसे शब्दों से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करते और ऐसे छोड़ दूंगा यदि इन्होंने माफी नहीं मांगी तो। माफी मांगी है इनकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज में क्या हो गया? सूर्य जी कह रहे माफी मांगनी पड़ेगी आपको। वो माफी सूर्य जी कौन होते हैं? सूर्य जी तो ज्ञानी पुरुष है, इनसे कैसे माफी मांगूंगा? न्याय से माफी मांग ली, कोर्ट में खड़े होकर माफी मांगी थी। माफी कोई बात नहीं, आप भी कोर्ट में चले जाइए, आप भी कोर्ट में चले जाइए, आप भी कोर्ट में, आप स्वतंत्र कोर्ट में चले जाइए। आप होते कौन है? बहुत निंदनीय है दारू लक्ष्मण की पार्टी, भ्रष्टाचार की, कुलदीप सेंगर की पार्टी, आपको कोई कुलदीप सेंगर की पार्टी, अजय टैनी के बेटे की पार्टी, किसानों को मारने वाली पार्टी, किसानों को मारने वाली पार्टी। माफी मांगो, माफी मांगो। चुप हो जाओ, अपने घर जाओ, डिबेट छोड़ो। तुम्हारे राहुल गांधी ने भी माफी मांगी थी। नहीं, अपने शब्दों को वापस लीजिए, अपने शब्दों को वापस लीजिए। बार बार नहीं लूंगा, आप इनके कहने को मुझे बार बार। ठीक है सूर्य जी, 1 सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। नेहा जी, मैंने आपको पहले कह दिया, इस बात को खत्म हो गई, मैंने माफी आपसे कह दी। ये कौन होते हैं पीछे बात करने वाले? अज्ञानी पुरुष से मैं बात नहीं करूंगा। देश के प्रधानमंत्री जी के पीछे में तुम कुछ बोलो, मैं चुप रहूंगा क्या? ठीक है, चलिए मुद्दे पे वापस लौटते हैं। और एक बार फिर से मैं साफ कर दूं कि एपीएन इससे इत्तेफाक नहीं रखता जो अजय जी ने अपनी बात को रखा। क्या कर रहे हैं? करंट लग गया, चक्कर लगा रहे हो, बेल पे घूम रहे हो और यहाँ भ्रष्टाचार में बात पढ़ा रहे हो। अमित शाह कैसे घूम रहे हैं? अमित शाह कैसे घूम रहे हैं? गुजरात के दंगे वाले कैसे घूम रहे हैं? अमित शाह कैसे घूम रहे हैं? सबको फैलाने वाले यहाँ बैठकर भ्रष्टाचार में क्या? चलिए ठीक है, विकास जी का रुख कर लेते हैं। विकास जी बताइए, क्या कह रहे थे आप? देखिए नेहा जी, देशभक्ति का अगर ये ज्ञान मोक्ष है, देशभक्ति का अगर ज्ञान मोक्ष है, कांग्रेस ने अपने 2 प्रधानमंत्री की शहादत दी है, पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है। और जहां तक बात रह गई, अमृत अरोड़ा भाई जी ने जो मतलब जो बात बोला है, मैं भी भैया से कहूंगा कि आप उसको वापस कर लीजिए। ये प्रधानमंत्री की गरिमा की बात ही प्रोटोकॉल है, लेकिन खुले मन से राजनाथ सिंह भी ने कहा था कि देश का कोई भी प्रधानमंत्री अगर बना है तो देश हित के लिए काम किया है, ना कि देश के विरुद्ध काम किया है। ये बीजेपी के लोगों को सोचना पड़ेगा। लेकिन जहां तक सीबीआई और ईडी का ये गलत इस्तेमाल करते हैं, आज तेजस्वी यादव ने एक मॉडल तय किया है। बीजेपी के 3 जमाई, सीबीआई और आईटी, इनको ये बात स्वीकार करना पड़ेगा।
और माननीय नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के रहते हमें बिहार की बात करूंगा, देश की बात मुझे क्षमता नहीं है। उसके लिए भाजपा के लोग हैं, पूरे देश के प्रचार मंत्री इनका घूम रहा है। मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। जब तक ये हमारे तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का सहयोग रहेगा, तालमेल अच्छा रहेगा, बिहार में इन लोगों का कभी मानसिकता पनपने हम लोग नहीं देंगे, दंगा फसाद होने नहीं देंगे। बिहार की कर्मभूमि है, बिहार यहाँ से अच्छा संदेश जाएगा पूरे देश में और इनका सफाया होगा। सत्ता की बौखलाहट इनको है, पूछिए इनसे। ठीक है, ठीक है सूर्य जी जवाब दीजिए, क्योंकि ये कह रहे हैं कि देखिए इस बार आज तो नीतीश कुमार ने भी कहा कि राष्ट्रवाद की बातें आप लोगों के मुंह से अच्छी नहीं लगती। आजाद हुआ था देश, कहाँ थे आप लोग? देखिए नेहा जी, मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ, ये दोनों पार्टियां जब नीतीश बाबू भाजपा के साथ गठबंधन कर रखा था तब सबसे ज्यादा बुरा कोई था तो वो आरजेडी थी। जंगल राज की बात, आरजेडी के जंगल राज की बात 1992-93 से और 2005 तक के जो जंगल राज है उसकी याद कौन दिलाता था? नीतीश बाबू दिलाते थे। 2020 के अंदर भारतीय जनता पार्टी के संग गठबंधन कर माननीय प्रधानमंत्री जी की फोटो लगाकर वोट किसने पाया? नीतीश बाबू ने पाया। तो जो आज हमारे नेता ने कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश बाबू ने ठगा नहीं, वो बिल्कुल सच है। हर बार भाजपा की बैसाखियों को उन्होंने मुख्यमंत्री पद प्राप्त किया है। और रही बात इन्होंने कहा कि देशभक्ति की, तो मैं अपने मित्र विकास पासवान से बोलना चाहता हूं यहाँ पर पूरे देश के सामने, मेरे भाई आप इतने बड़े देशभक्त हो, मैं मानता हूँ आप सभी देशभक्त हो, केवल एक बार वंदे मातरम पूरा कह के सुना दो। वंदे मातरम आप कहिए, गोडसे मुर्दाबाद, कहिए गोडसे मुर्दाबाद। हेलो, वंदे मातरम, भारत माता की जय, बोलिए गोडसे मुर्दाबाद, बोलिए गोडसे मुर्दाबाद। नेहा जी हेलो, नेहा जी इनसे पूछिए गोडसे मुर्दाबाद। तो वहाँ हेलो जी 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 नेहा जी शराब, ठीक है। देखिए गलत बात, आप शराबबंदी का विरोध गलत नहीं गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं आप डिबेट को। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये भी है, क्योंकि ये मनीष जी कहा गया कि देखिए भाजपा 2024 का भाजपा को डर है और यही वजह है कि जो नीतीश ने साहस दिखाया उसकी तारीफ की है आज आरजेडी ने, तेजस्वी यादव ने। क्या वाकई आपको लगता है कि 2024 का डर है भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए बौखलाहट इतनी ज्यादा बिहार में सामने आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है। डर तो है। डर भाजपा क्या कर रही थी? भाजपा ऑप्शंस खत्म करती जा रही है, ठीक है, विपक्ष खत्म करती जा रही थी, अपने सहयोगियों को खत्म करती जा रही थी। अब कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो सीना तान करके खड़ा रह सकता है, अपनी उपलब्धियों को गिना सकता है और जो है सत्तारूढ़ पार्टी जो केंद्र में है और अलग अलग राज्यों में इन्होंने जो है सत्ता में है, तो उनकी जो समस्याएं हैं वो और वो जो काम कर रहे हैं उनके जो, तो वो उन काम को सामने ला सकता है, उस चीज को उठा सकते हैं। लोग भरोसा करते हैं नीतीश कुमार जी पर और सिर्फ कोई विकल्प राष्ट्रीय स्तर पर तो बन सकता है। जब राष्ट्रीय ये भरोसा इस बार विधानसभा चुनावों में नहीं दिखाई दिया मनीष जी। लोग, मैं अपनी बात पूरी कर लूं मैडम, जब राष्ट्रीय स्तर पर लोग उनका साथ दे, क्या राष्ट्रीय स्तर पर लोग नीतीश कुमार का साथ नहीं दे रहे हैं? बड़े बड़े लोग आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ आते हैं, कहाँ से एमएनसी वगैरह, वो भी बिहार के विकास मॉडल को देख रही है, ठीक है। तो जो विकास मॉडल लेकर के चल रहा है, सिर्फ गुजरात के विकास मॉडल का प्रचार प्रसार किया गया। हम बिहार में कभी भी नीतीश कुमार जी को भी, आप भी मीडिया के लोग हैं, आप जानते हैं कि हम लोग कभी भी मीडिया मैनेजमेंट नहीं करते हैं। इसके बावजूद भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस चीज को सराहा था। हम सिर्फ विकास की बात कर रहे हैं, अभी बात हो रही है कि अब शब्दों की बात हो रही है और क्या क्या चीजों की बात हो रही है। प्रधानमंत्री का पद भी, और हर चुने हुए प्रतिनिधि का पद जो है जिसको जनता चुन करके भेजती है वो सम्मानित प्रतिनिधि होते हैं। तो इस तरह की बातें करना वो अच्छी बात नहीं है, न प्रधानमंत्री के लिए न नीतीश जी के लिए। नीतीश जी एक सर्वमान्य और देश के बड़े नेता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता है, ठीक है। और ये डर तो कहीं ना कहीं भाजपा की, आपने कहा कि जनता, देखिए बिहार की जनता उन्हें पसंद करती है, ये जो पसंद है सर, इस बार विधानसभा चुनावों में दिखाई नहीं दी कि नीतीश कुमार को बहुत ज्यादा पसंद किया गया हो। लेकिन जो नतीजे निकल के सामने आए वो ये बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन से उस वक्त सरकार बन गई थी और अब आपने महागठबंधन की सरकार बना दी। उम्मीद करते हैं सर कि अब जिस तरह से जंगल राज की बात की जा रही है इससे बिहार को छुटकारा मिलेगा। पार्टी थी हम लोग,
और चिराग पासवान को प्लांट किया गया, ये भाजपा बहुत अच्छी तरीके से जानती है, ठीक है। और भाजपा के जो बाकी सारी एजेंसी सर, राजनीति है, राजनीति में आप भी कई पैंतरे चलते हैं और सामने वाली पार्टी भी कई पैंतरे चलती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। उसको समझने की जरूरत होती है और आपने समझा, और इससे पहले भी आपने देखा है कि कब कब कौन कौन कैसे कैसे पैंतरे आजमाता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इस वक्त हम उम्मीद करते हैं कि महागठबंधन की सरकार जब बन गई है तो बिहार के विकास की बात होगी, बात लोगों को लाभ पहुंचाने की होगी और बिहार को विकास के पथ पर आगे ले जाने की होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।